एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच जो कि कल खेला गया उसके हवाले से। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच एशिया कप की जो सुपर 4 को शेप अप करेगा, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। ये एशिया कप का 11वां मैच होगा और ये ग्रुप बी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सी दो टीम्स ग्रुप बी से सुपर 4 में जाएंगी। सो यूसुफ, जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और यूएई की, ठीक है, ग्रुप ए से अब दोनों टीम्स इंडिया और पाकिस्तान हैं जो सुपर 4 का हिस्सा बनेंगे, बट अभी भी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने और बेहतर करना है? बैटिंग है, मगर बैटिंग में मसला क्या आ रहा है और क्यों ये लड़के फेड हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ब्रेन फेड मोमेंट आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि जब बहुत अच्छी जो विकेटें होती है ना T20, उस पर आके अगर ऐसा खेलेंगे ना तो मैं भी बात करूँ यार ये क्या कर रहे हैं आप। अभी विकेटें ऐसी नहीं है, ठीक, विकेटों में बहुत फर्क। फिर देखें बॉलर्स को उस वक्त 40-45 रन पड़ते हैं। मुश्किल विकेटों पे बैटिंग करते थे? नहीं, उस वक्त तो ये विकेटें होती नहीं थी ना, बिल्कुल फ्लैट ऐसी कि 500 रन बन रहा है वनडे में, 450 रन बन रहा है, 300 T20 ऐसी कोई विकेट। प्रोफेशनल एथलीट तो हर जगह पे कर सकता है। बॉलर्स को जब फ्लैट विकेटें मिलती वो कोई इतना स्कोर खाते हैं, वो भी गलत होता है। तो गलत नहीं होता, आपको सपोर्ट मिल रही होती उस चीज की। बैट्समैनों को सपोर्ट मिल रही होती बैटिंग विकेट की, फ्लैट विकेट की, स्मॉल बाउंड्रीज की, इसलिए बॉलर्स को इतनी मार पड़ रही है। तो फखर जमान अलग विकेट पे खेल रहे हैं, साइम अयूब अलग विकेट पे खेल रहे हैं। नहीं, अब अगर आपने लड़ना है नहीं, मैं आपसे देखें, मैं तो बेचारी, मुझे तो नहीं पता क्रिकेट का कुछ। आपने क्रिकेट खेली, आप मुझे समझाएंगे ना। पहले ही मैंने कहा कि जब से वो इंजरी के बाद आया उससे वैसे नहीं खेला जा रहा। ओके, अब वो नहीं खेला जा रहा, हम ये कह सकते हैं कि वो है अच्छा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं। सबने देख लिया उसके खेलते हुए, उसकी टेक्निक बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन मुसलसल अगर आउट ऑफ फॉर्म है, स्कोर रन नहीं हो रहे, तो कैप्टन और कोच फैसला करेंगे उसको खिलाना है या नहीं खिलाना। ठीक है, हम तो उसने जो उसकी, अगर उसकी टेक्निक सही ना होती तो मैं जरूर बोलता कि इसकी टेक्निक सही नहीं है, इसको पहले ठीक करें फिर लाएं। टेक्निक उसकी बेहतर है लेकिन उससे रन्स नहीं हो रहे। बिल्कुल, अब ये फैसला कोच ने और कैप्टन ने करना है। अच्छा, एक फैसला और करना, और हम सब ने शायद ये फैसला करना है या ये सोचना है कि जो सारा फियास्को हुआ अभी पास्ट 2 दिनों में, जो नेगेटिविटी हुई, वो तो एक तरफ हुई, मगर ये कि एक दूसरे के ऊपर बातें करना, एक दूसरे के ऊपर कभी कुछ कह देना, कभी मेरे ख्याल से दिस शुड एंड, देयर शुड बी अ फुल स्टॉप टू थिंग्स। और फिर जब एक दूसरे के ऊपर बातें करना भी, उसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि जी 1901 में कौन था, मैं वहाँ मौजूद थी या आप वहाँ मौजूद थे, कि वाकई वो बात हुई थी कि नहीं हुई थी। इस तरह के जो क्रॉस एक्सचेंज होते हैं, शायद अपनी अपनी पब्लिक को, अपने अपने लोगों को प्लीज करने के लिए, मेरे ख्याल से दिस शुड स्टॉप, स्पेशली विद द प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स हों या करंट प्लेयर्स हों, उसमें ये बात रुक जानी चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली एक डिस्कशन सामने आई, एक शो पे एक ऐसी डिस्कशन सामने आई जहाँ पे इरफान पठान साहब मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं, उसको सुनते हैं और फिर वापस आके आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट का अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी, सो ये स्टेटमेंट सामने आई। पहले तो ये कि शायद वो इतनी रवानी में ये बात बता गए, मगर उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि 7 से 8 साल सीनियर एक प्लेयर को अगर आप उस वक्त अगर ऐसा कह भी रहे थे तो फिर आप कहाँ थे और क्या आपकी वैल्यूज़ थी। मगर क्या वाकई आपने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं? अब्दुल रज़ाक का आपने नाम लिया कि अब्दुल रज़ाक आपके बराबर बैठे थे और उनसे आपकी एक कॉन्वर्जेशन हुई। अब्दुल रज़ाक का क्या कहना है इस बारे में? आइए इस पे भी नजर डालते हैं। इरफान पठान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट शाहिद खान अफरीदी, और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, पहली बात तो इरफान पठान बहुत जूनियर है हमारे से, और जब जूनियर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो एक सीनियर प्लेयर के साथ बैठा हो तो कभी ऐसी बेअदबी वाली बात कभी कर नहीं सकता। और इस बात को तो मैं क्लियर करता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठी है और इरफान पठान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीडिया में ठीक है आप रहें, आपका सोशल मीडिया जो मर्जी करते थे, पर शाहिद खान अफरीदी ने ऐसे जैसे एक जूनियर प्लेयर आता है टीम में, उसके सर पे हाथ रखा है एज ए नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता था कि ये ऐसी कोई बात नहीं।
सैडली हम अपने फैंस को खुश करने के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना लाला, ये बड़ा खतरनाक हो गया है। लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे वैलिडेट करवाने के लिए क्या क्या बोल जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं फैक्ट चेक हो सकते हैं। सवेरा फ्लो दी बेल्ट में कभी कोशिश मेरी हमेशा रही कि कोई ऐसी बात ना करूं, किसी को हर्ट कर नहीं करता मैं कभी, लेकिन क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह इज्जत अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के मैं बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो फखर इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रजाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगाया जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त, तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब मेरी फ्लाइट में मुलाकात ही कह के मैं आगे निकल गया, चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला तो रजाक को पता चला कि ये रजाक ने तो कहा कि लाले सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश ये वो कह रहा, वो कर नहीं सकता। तो आई मीन इसने 2 बातें की हैं, काश मैं वहां खड़ा होता और ये सारी बातें करता, फिर मैं देखता कि कितना मर्द का बच्चा ये है। लेकिन खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एज अ जूनियर के तौर पे मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफा आया था, यंग लड़का खेल रहा था, तो मुझे पर्सनली खुशी थी कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था। लेकिन बाकी आप सोशल मीडिया का दौर से बकौल आपके अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई, अच्छा ये 10 मई से पहले कहा थे, ये 10 मई से पहले इसने मेरे बारे में और भी बड़ी अच्छी मतलब पॉजिटिव बातें की हैं। 10 मई के बाद इसको क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया 10 मई के बाद कि इन सारों की दिमाग खराब हो गए। मेरे तो जहन में लाला वो विजुअल्स आ रहे हैं अभी यूएसए में भी, उससे पहले भी आप लोगों का जब आमना सामना हुआ है, वी हैव बीन विटनेस फॉर दैट कि किस तरह मिलते हैं सब रिस्पेक्टफुली। सो आप पीछे इतना रिस्पेक्टफुली मिले और फिर ऑन स्क्रीन अगर ऐसी बात करें तो समझ नहीं आती बात कि आप खुद को किसी गुमान में रख रहे हैं लोगों को। जी, फेस टू फेस किसी, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसको मर्द मानता हूं कोई जो सामने खड़ा होकर बात करे, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे। पीठ पीछे जितनी बातें करनी है कर ले, लेकिन मैं मानूंगा उस दिन कि कोई सामने आके बात करे, फिर मैं मजा आएगा ना कि बात जवाब भी दे सके बंदा आराम से ना। झूठ का क्या जवाब दोगी मुझे, अब पता है ना। अब रजाक ने भी आगे, रजाक तो वैसे भी मैं तो उसको अल्लाह मियां की गाय कहता हूँ, तो बेचारा उसने तो सब कुछ बता दिया। लेकिन आई थिंक वो वही सोशल मीडिया का दौर और अपने आप को बताना, साबित करना कि मैं बड़ा हिंदुस्तानी और मैं बड़ा पाकिस्तानियों के खिलाफ, और ये वो बेचारा सारी जिंदगी साबित ही करता रहेगा, देखते रहिएगा आप। ये अभी वैसे कुछ दिन एक वीडियो काफ़ी नज़र आ रही है शायद साहब आपकी, नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़ी खुशी से मिले थे आपसे, चले वो तो आमने सामने थे, वो क्या कह रहे थे, बड़ी अच्छी बातें हो रही होंगी क्योंकि आप दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो जो सामने था वही वो वीडियो में भी था। बिल्कुल, वो खास मुझे उसका उनका एक जुमला उस पर ज़रूर याद है कि ये देखने में भी हसीन है और दिल का भी हसीन है। एक जुमला उस बिल्कुल था उस वीडियो में। बट शाहिद भाई को यहाँ आपने छक्के चुक्के तो नहीं लगाए थे जो इतना वो बेचारा गुस्से में आ गया इरफान पठान। आई डोंट नो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज उसके अगर आप 10 मई से पहले के इंटरव्यूज वगैरह, इनके वालिद साहब वगैरह की बड़ी इज्जत बड़ी रिस्पेक्ट मिलता था। मैं इनके पास ये जब कमरे में होते थे, मैं इनके अब्बू से खास तौर पे मिलने जाता था, उनको मुबारकबाद वगैरह देना, उनके साथ काफी गपशप लगी है मेरी। लेकिन पता नहीं आई डोंट नो इसको क्या हो गया बेचारे को। शुक्र अदा करे कि 120 की पेस पे खेल गया ये इंडिया से। यूसुफ, ये जाहिर सी बात है, बात हो रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात हो रही है। उस वक्त हालात ऊपर नीचे हों, कुछ भी हों, बट क्रिकेटर्स का अच्छा एक ताल्लुक रहता था। आपकी कोई इंडियन ऐसा क्रिकेटर जिससे आपकी अच्छी बातचीत थी, दोस्ती? सबसे थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये जो इरफान पठान ने बात की और जो मैंने किया, दोनों ने सही नहीं बोला जी। हम सब स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए, अगर पॉलिटिकल कोई डिफरेंसेस हैं तो हमसे ना खेलें, और अगर हैंडशेक नहीं करना तो हमें पहले बता देते, हम भी नहीं हैंडशेक करते, हम भी ना तैयार होते। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनको दूर करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने भी जो बोला वो सही नहीं, लेकिन इरफान ने भी सही नहीं बोला जी। तो हम सब ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है,
और कोई पॉलिटिकल चीजें हैं तो उसको आप ठीक कर लें, वरना ना खेलें। बाकी हमारी पॉलिटिकल चीजें जो है वो करते आशीष हैं, नेहरा से politics बहुत अच्छी जिन्होंने बात थी, हरभजन, ये यूवी, इन सब से, ड्राइवर, सबसे बातचीत होती थी, सब अच्छा ऑफ द फील्ड भी, ग्राउंड में सारे एग्रेशन में होते थे, होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में फुल एग्रेशन था। लाला के भी चेक कर ले, हमारा भी फाइट होने लगती थी, बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन जैसे ग्राउंड से बाहर जाते थे ठीक हो जाता था, कुछ नहीं, क्योंकि मैच जीतना है। अगर हमारे अंदर एग्रेशन नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे, नहीं ग्राउंड में कैसे लड़ेंगे? एग्रेशन तो होना चाहिए, एग्रेशन के बगैर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते।